हेलो एंड वेलकम टू देव आई स्टडी सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र और आप लोगों का देव आई स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के में डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड के बारे में देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड आर्टिकल 254 से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को, संविधान में शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर सेंटर ने कोई रूल बना रखा है और उस पर पैरेलली स्टेट का भी कोई रूल पहले से ही मौजूद है, तो उस पर सेंटर का जो रूल बनाया हुआ है, यानी कि एक ही टॉपिक पर 2 लॉ बन चुके हैं। अब इसमें से कौन सा लॉ वैलिड होगा, हमें यह पता लगाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड की मदद लेनी पड़ती है। राज्य सरकार ने अगर ऐसा कोई कानून बनाया, जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें कोई डॉक्ट्रिन सेंटर ने कोई रूल बनाया है और अगर वही रूल स्टेट का मौजूद है, तो सेंटर के रूल को हम वैल्यू देंगे, स्टेट के रूल को वैल्यू नहीं देंगे, बिकॉज सेंटर इज़ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेक्सस। सेंटर के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेक्सस है। सेंटर जो है अपनी सीमा क्षेत्र में उसका भारत के या किसी भी आर्टिकल 245 में ये पहले से बता दिया गया है, 245 सेक्शन 1 में कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट भारत में या उसके अधिकार क्षेत्र के आने वाले किसी भी टेरिटरी में, किसी भी राज्य की टेरिटरी के लिए कानून बना सकती है। तो अगर राज्य ने ऐसा कोई कानून बना दिया है, मान लो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर सेंटर ने वो कोई कानून बनाया है और राज्य का कानून भी मौजूद है, तो उस केस में प्रेफरेंस जो है वो सेंटर को मिलेगी। नंबर 2 कंडीशन आती है कि अगर राज्य ने कोई कानून बनाया है और सेंटर ने भी उसी पर कोई कानून बना दिया है, तो सेंटर उस पर कानून, अगर वो राज्य के कानून बनाया है और राज्य ने कानून में राष्ट्रपति की उस पर मोहर लग चुकी है, तो उस पर राज्य सरकार का कानून वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर सेंटर चाहे तो उस कानून को एक नया लॉ ला करके वाइड कर सकती है। सेंटर चाहे तो उसके ऊपर भी एक कानून बना सकती है। अब इसको एक केस रेफरेंस है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एप्रियम कुरी कंपनी लिमिटेड से समझेंगे। इसमें क्या था कि केरला गवर्नमेंट जो है, केरला गवर्नमेंट ने केरला चिट फंड एक्ट बनाया, उसी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक चिट फंड एक्ट बना दिया। अब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चिट फंड एक्ट को वैलिड माना और जो केरला गवर्नमेंट का जो चिट फंड एक्ट था उसको इस हद तक नामंजूर कर दिया गया जहां पर वो सेंट्रल के एक्ट से कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक दूसरा केस है राजीव सराय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड AIR 2011। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी बताया कि आर्टिकल 254 में सेंट्रल गवर्नमेंट को संविधान में जो पावर दी गई है, अगर राज्य के द्वारा कोई बिल या कोई ऐसा लाया गया जो यूनियन के लॉ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो इन दोनों में से दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। उस केस में राज्य सरकार का लॉ इनवैलिड माना जाएगा और सेंटर के लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया राजीव सराय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में। नाउ आई होप आप लोगों को ये डॉक्ट्रिन जो ऑक्यूपाइड फील्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम इसकी मीनिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड सेज दैट व्हेन द पार्लियामेंट enacts a law on the particular subject and thereby occupies the field, a state legislature will not have the authority to make law on that field। यानी कि कोई किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे, किसी कॉमन फील्ड पे पार्लियामेंट ने पहले से ही लॉ बना रखा है और स्टेट अथॉरिटी भी उस पे लॉ यानी पैरेलली अगर लॉ बना रही है, तो अगर दोनों का सब्जेक्ट मैटर और फील्ड सेम है तो स्टेट उस पर लॉ नहीं बना सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट ने उस सब्जेक्ट मैटर को पहले से, उस सब्जेक्ट मैटर की उस फील्ड को पहले से ही ऑक्यूपाई कर रखा है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन व्हेन ए लेजिस्लेटिव फील्ड इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेशन, यानी कि अगर कोई लेजिस्लेटिव फील्ड है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से ही ऑक्यूपाई कर रखा है, इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेजिस्लेशन, देन
देयर वुड बी नो स्कोप फॉर द स्टेट लेजिस्लेशन इन दैट फील्ड। तो अब स्कोप स्टेट लेजिस्लेचर के लिए उसमें कोई भी स्कोप नहीं रह जा सकता है। दिस डॉक्ट्रिन आल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्ड फील्ड, और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्ड फील्ड भी कहते हैं। तो ये मैंने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दिखा रखी है कि किस तरह से हमारे में लिस्ट है जो शेड्यूल 7 में डिवाइडेड है। नाउ अब हम एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। वो सिचुएशन क्या है? स्टेट लेजिस्लेशन इज मेकिंग द लॉ इन द मैटर enumerated in the concurrent list. It may be noticed that the legislative field is already occupied by the law of the parliament. यानी concurrent list में ही ये केस तभी वैलिड, आर्टिकल 254 हमारा concurrent list के बारे में ही बात करता है कि जहाँ पर दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों लॉ तो बना सकते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में? अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर पैरेलली बन रहा है, तो वो पैरेलल लॉ नहीं बना सकता है अगर उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन या उसका सब्जेक्ट मैटर या सेम फील्ड है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड इज रेलेवेंट इन द केस ऑफ लॉस मेड बाय द कॉन्करिंग एंट्रीज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। In other words, the doctrine of occupied field can be applied to entries of concurrent list only. यानी जैसे मैंने पहले बता दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड जो है वो केवल कॉन्करेंट लिस्ट पर ही एप्लीकेबल होगा। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम द आर्टिकल 254, 254 आर्टिकल से इसका ओरिजिनेशन हुआ। ये उसका सोर्स टू आर्टिकल 254 है, जो कि डील करता है रिपग्नेंसी से रिलेटेड बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है और उस लॉ में कहीं पे अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन या इसका सब्जेक्ट मैटर या फील्ड सेम है, तो वहाँ पर आर्टिकल 254 से ही डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड का यानी आर्टिकल 254 ही डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड का सोर्स है। नाउ अगर ये इनकन्सिस्टेंसी है यानी रिपग्नेंसी का कोई मैटर है, तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लॉ इज रिपीट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में कॉन्करेंट लिस्ट में कोई रिपग्नेंसी है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो स्टेट लॉ है उसको वाइड कर दिया जाएगा और पार्लियामेंट लॉ शैल प्रिवील, और पार्लियामेंट लॉ प्रिवील रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस तरह से डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, द रिपग्नेंसी बिटवीन द टू लॉज मे बी असर्टेन्ड इन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब किस केस में ऐसा नहीं होगा? जहाँ पर कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द टू प्रोविजंस, अब इनके बीच में कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है, या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया है, इंटेंशन रॉन्ग है, या फिर पहले से ही ऑक्यूपाइड है लॉ, उसमें पहले से ही बन रखा है और वो उसको मान्यता भी मिल चुकी है, राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी है, उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये वैलिड नहीं माना जाएगा, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ अब हम बताते हैं ये प्रोविज़न कब दोनों प्रोविज़न एक साथ रह सकते हैं। यानी कि जब सेंट्रल ने भी लॉ बना दिया है और पैरेलली स्टेट ने भी लॉ बना दिया है, तो ऐसा कब हो सकता है? टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ रेफरेंसिंग बिटवीन द टू लॉज, सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन फॉलोइंग टेस्ट्स। अब हम इसको बताते हैं कि जो रिपग्नेंसी है बिटवीन द टू लॉज, सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन फॉलोइंग टेस्ट की रिपग्नेंसी का कैसे पता लगाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपग्नेंसी को डिटरमाइन करने के लिए बताया कि हमारे ये टेस्ट हैं जिससे कि हम रिपग्नेंसी को पता कर सकते हैं। जब दो प्रोविज़न हैं और वो एक यानी कि वो सेम फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे रिपग्नेंसी का कोई चांस अगर है भी तो उसमें कोई रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि वो आपस में टकरा नहीं रहे हैं। नंबर 2, देयर कैन बी नो रिपील बाय इम्प्लीकेशंस अनलेस द इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स एट द फेस ऑफ टू स्टेट्स। यानी उनके बीच में जब तक नहीं माना जाए, जब तक उनके इनकंसिस्टेंसी उनमें सामने नहीं आ जा रही, यानी कि उनके बीच में इनकंसिस्टेंसी उनके जो है डिस्क्रिप्शन में या उनके फेस में इनकंसिस्टेंसी नहीं है, जब तक उसको इनकंसिस्टेंस नहीं माना जाएगा। राइट।
Now, the two statutes occupy the same field, but there is a room of possibility of both the statutes operating in the same field without कमिंग इनटू द कोलिजन, यानी दो एक ही स्पेयर से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन उनमें कोई कोलिजन की संभावना नहीं है, तो इस केस में भी ये वैलिड होगा। सेम फील्ड ऑक्यूपाइड बट बोथ लॉ सीक्स टू बी क्रिएट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट ऑफेंसेस, यानी कि दोनों ही डिफरेंट डिस्टिंक्ट और सेपरेट ऑफेंसेस से रिलेटेड है, तो भी उस केस में ये वैलिड होंगे। तो दैट इज़ फॉर द दोस्तों यही था हमारा अब तक जो हमने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड। आई होप बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है। एंड इफ़ यू हैव नॉट लाइक माय वीडियो, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। अब मैं अपनी जुडिशियरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको पॉलिटी से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर पॉलिटी से रिलेटेड आपको समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही अलग तरीके से होगा, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।